दोस्तों, आपने सुना और देखा भी होगा कि आसमान में रात्रि के समय तारों का एक समूह दिखाई देता है। यदि नहीं देखा तो जरूर देख लेना। इन 7 तारों के समूह को सप्तऋषि तारामंडल कहा जाता है, जिसमें एक ऋषि हैं महान ऋषि भृगु। ऋषि भृगु ने ज्योतिषी का पहला ग्रंथ भृगु संहिता की रचना की थी। पद्म पुराण के अनुसार एक बार मृदांचल पर्वत में सभी ऋषि मिलकर यज्ञ कर रहे थे। अब सवाल यह था कि यज्ञ में चीफ गेस्ट के रूप में त्रिदेवों यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश में किसे बुलाया जाए। कुछ ऋषि ब्रह्मदेव तो कुछ विष्णु भगवान तो कुछ भोलेनाथ को बुलाने की इच्छा प्रकट कर रहे थे। इसी बात को लेकर सभी ऋषियों में विवाद की स्थिति पैदा हो गई। तब वहां नारद जी नारायण नारायण करते हुए पहुंचे। नारद जी का काम तो आप लोगों ने सुना ही होगा कि उनका काम क्या है। नारद जी ने सप्तऋषियों को सलाह दी कि आप लोग विवाद ना करें, बल्कि त्रिदेवों की परीक्षा ले लें। भाई, इससे पता चल जाएगा कि सर्वश्रेष्ठ कौन है। जो परीक्षा में सफल हो उसे बुला लेना। सप्तऋषियों ने भी कहा, सही है गुरु। अब प्रॉब्लम ये थी कि परीक्षा लेने जाएगा कौन। भाई, रिस्क तो है। यदि त्रिदेवों ने गुस्से में आके श्राप दे दिया तो वाट लग जाएगी। तब 7 ऋषियों ने डिस्कस करके ऋषि भृगु को उनकी परीक्षा लेने के लिए भेजा। ऋषि भृगु सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे गुस्से में कहा कि ब्रह्मदेव, आपने मेरा अपमान किया है और ये ठीक बात नहीं है। तब ब्रह्मदेव आश्चर्यचकित होकर कहा, मैंने कब तुम्हारा अपमान किया है भाई? और गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें अपने से बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है। लो, आ गया ब्रह्मा जी को गुस्सा। यही तो परीक्षा लेने गए थे ऋषि भृगु। फिर ऋषि भृगु वहां से सीधा कैलाश पर्वत पहुंचते हैं भोलेनाथ के पास उनकी परीक्षा लेने के लिए कि ये सही में भोले हैं या नाम के। वहां पहुंचे तो देखा भोलेनाथ तो बूटी लेके ध्यान मग्न है। उन्होंने नंदी से कहा, मुझे भोलेनाथ से मिलना है, अंदर जाने दो। नंदी ने नहीं जाने दिया और कहा, अभी तो बैठे हैं, बाद में आओ। ऋषि भृगु ने पूछा, कब आऊं तो मिलने दोगे भाई? नंदी ने विचार करते हुए कहा, अभी तो बैठे हैं यार, 1 साल बाद आओ और क्या। तब ऋषि भृगु शोर मचाने लगे, जिससे भोलेनाथ का ध्यान भंग हो गया। वे क्रोधित होकर शाप देने ही वाले थे कि ऋषि भृगु ने उनके चरण पकड़ लिए और सारी बात बता दी। तो भोलेनाथ ने कहा, ऋषिवर, मेरा तो स्वभाव ही है क्रोध करना। आपने मेरे रुद्र अवतार के बारे में तो सुना ही होगा। बुलाना हो तो बुला लो, नहीं तो हो गया, आगे जाओ। इसके बाद ऋषि भृगु बैकुंठ धाम श्री विष्णु जी के पास पहुंचे तो देखा कि माता लक्ष्मी उनकी सेवा कर रही हैं और वे आराम से सो रहे हैं। ऋषि जानते थे कि विष्णु जी को वैसे गुस्सा तो आता नहीं है, इसलिए उन्होंने सोचा कुछ अलग किया जाए और उन्होंने आओ देखा न ताओ विष्णु जी के छाती में सीधा फैट मार दिया। अब मार तो दिया, लेकिन अंदर से थरथरा भी रहे थे कि यार अब क्या होगा। लेकिन विष्णु जी उठे और ऋषि भृगु के पैर को सहलाते हुए कहा, ऋषिवर, कहीं आपके पैर में चोट तो नहीं लगी? मेरी छाती बड़ी कठोर है। ऋषि भृगु के आंखों में आंसू आ गए ऐसा सुनकर, और विष्णु जी परीक्षा में पास हो गए। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि त्रिदेवों में ऋषि भृगु के अनुसार सर्वश्रेष्ठ कौन है। ऐसे ही नॉलेजेबल विद फन वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।